श्री पद्यावली ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि ओम। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सिंह सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय मूर्तम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गात् नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकुटोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलो हे भट्टयुग सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुमंद मते दयांद्रा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री पद्यावली जिसमें श्री स्वामी जी के अभिसार की लीला का जिन दो पद्यों में वर्णन किया गया, श्री स्वामी जी के उसी अभिसार का स्वरूप का यहाँ निरूपण किया जा रहा है। पूर्व प्रसंग में श्री शान मासिक नाम की कोई कवि है, वे कह आए कि सखी कृष्णावसारिका स्वरूप श्री राधिका उनके अवसार के समय उनको शिक्षा दे रही है। अंधेरी रात्रि में जो नायिका अवसार करे उसका नाम है कृष्णावसारिका। जो उजेली रात्रि में श्रृंगार अवसार करे वह श्वेत वस्त्र, चमकीले श्वेत वस्त्र धारण करके वह अवसार करती है। और कृष्णावसारिका अंधेरी रात्रि में अमावस्या के दिन वह कृष्ण वस्त्र या नील वस्त्र धारण करके वह अवसार करती है। तो कृष्णावसारिका को उपदेश देते हुए कह रही हैं कि अरे सखी तू बोले मत इस समय, तो बोलने से तेरे दांतों की चमक प्रकट होती है और दांतों की चमक प्रकट होने पर प्रकाश हो जाएगा, इसलिए बोले मत। कहीं दांतों की चमक से तू पहचानने में नहीं आ जाए, प्रकाश नहीं हो जाए। इस समय अंधेरे में वृक्ष की छाया में होकर के ही प्यारे के पास में अवसार कर, जिससे कोई देखे नहीं। ऐसे ही यहाँ पर कृष्णावसारिका को के रूप का, कृष्णावसारिका के चेष्टाओं का श्याम सुंदर के सामने कोई सखी वर्णन कर रही है।
कि श्याम सुंदर, मेरी सखी श्री राधिका जिस समय अमावस्या की अंधेरी रात्रि में आपके पास में आगमन करती है, उस समय जो अत्यंत अत्यंत भयभीत है, परम कोमल स्वभाव वाली है, और उसका एक साहस देखो कि वह यहां पर चली आ रही है। और यदि आकाश में चंद्रमा उदय होने लगे तो उस चंद्रमा को डांटने के लिए वो अपनी लाल लाल आंखों से चंद्रमा की ओर देखती है। माने षष्ठी की रात्रि है, षष्ठी का दिन है, षष्ठी की रात्रि है, और षष्ठी रात्रि में कहीं चंद्रमा का प्रकाश भी कुछ अभिसार के समय होने लगता है। 10 बजे, 10:30, 11 बजे पर, 10 बजे पर चंद्रमा का जो प्रकाश है वो षष्ठी की रात्रि में होने लगता है। अष्टमी के दिन चंद्रमा खिलता है 12 बजे पर, और छठ के दिन चंद्रमा वह कुछ पहले खिल जाता है, माने 10, 10:30 पर प्रदोष की समाप्ति पर चंद्रमा खिलता है। तो चंद्रमा खिलने लगा तो नायिका क्रोध करती हुई चंद्रमा को डांटती हुई कह रही है, अभी से क्यों उग रहा है? मैं अभिसार कर रही हूं, और अभिसार करने में तेरे प्रकाश से कहीं पहचानने में आ गई तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अभी मत हो। तो चंद्रमा को डांटती हुई वो जैसे अपनी लाल आंखों से चंद्रमा की ओर देख रही है, कुछ लाल आंखों से। इसी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। किमुत्तीर्ण पंथा कुपित भुजगी भोग विषमो विशोषा भूयस्य किमित कुलपाली कटुगिरा इति स्मारम स्मारम दल दलित शीत द्युति रुचौ सरोजाक्षी शोणम दिश नयन कोणम विकिरति। श्री राधिका प्रदोष की समाप्ति पर श्याम सुंदर के पास में कृष्णाभिसार का रूप में अभिसार कर रही हैं, परंतु आते आते देर हो गई। परंतु आते आते हो गई देर, चलते चलते, और इतने में चंद्रमा के उदय होने का समय हो रहा है। उस समय चंद्रमा को डांटती हुई कह रही है, और श्री राधिका उस समय कह रही हैं कि हाय, अरे चंद्रमा, तू यदि अभी से उदय हो गया तो मेरा तो सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। किम उत्तीर्ण पंथा, हाय, यदि मैं पकड़ने में आ गई तो फिर अभी तक छिप छिप करके जितना रास्ता मैंने पार किया था वो मेरा सारा प्रयत्न मिट्टी में मिल जाएगा, धुल जाएगा। तो किम उत्तीर्ण पंथा, हाय, मैंने काहे को तो रास्ता पार किया, यदि पकड़ने में ही आना है तो फिर पकड़ ही जाती, तो फिर मैं रास्ता ही काहे को पार करती। परंतु कितने प्रयास से मैंने, कितनी सावधानी से रास्ते को पार किया, परंतु किम, इसका क्या लाभ मिला? उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अरे चंद्रमा, तू मेरी बनी बनाई बात को बिगाड़ रहा है। चंद्रमा से कह रही है किम उत्तीर्ण पंथा, मैंने रास्ता क्यों पार किया? जैसे तैसे कितनी सावधानी से छिप छिप करके अपने आभूषणों को छिपा करके, हाथ का जो वलय है उसको दुपट्टे से ढाक करके मैंने
नीले वस्त्र धारण करके, नीला जो आभूषण है नीलम के, उन आभूषणों को धारण करके अपने आप को छिपाते हुए अभिसार किया, परंतु मेरा वह सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। किम उत्तीर्णम पंथा, जो रास्ता पार किया उसका क्या लाभ, किम उससे क्या लाभ मिला। कुपित भुजगी भोग विषमा, रास्ता भी कितना कठिन था, जहां पर क्रोध करने वाली भुजगी माने सर्पिणी, वे रास्ते में अपने शरीर को लौटती हुई विराजमान थी। अर्थात सर्पों से, भयंकर सर्पों से आकीर्ण मार्ग, उसको मैंने क्यों पार किया, उसका क्या लाभ मिला, उसका लाभ नहीं मिला। कितनी कठिनाई करके, कितना भयानक मार्ग उसको पार करके मैं आई, परंतु वो सब बेकार हो रहा है। तो कुपित भुजगी भोग विषमा, भयंकर जो भुजगी माने सर्पणी है, उस सर्पणी के भोग माने शरीर, उस शरीर से भी विषम जो मार्ग है, उसका शरीर जहां पर पड़ा हुआ है, ऐसा जो मार्ग है, ऐसा जो मार्ग है, उस मार्ग को मैंने क्यों पार किया। तो कुपित भुजगी, अब कहते हैं कि सर्प से ज्यादा भयानक सर्पणी होती है और उसका विष ज्यादा होता है। तो कुपित जो भुजगी माने सर्पणी, उस सर्पणी के भोग माने शरीर से जो मार्ग अत्यंत भयानक हो रहा था, ऐसे मार्ग को मैंने काय को पार किया। विषोढ़ा भूयस्य किमित कुलपाली कटुगिरह, और भूयस्य माने पर्याप्त मात्रा में, भूयसी मात्रा में, भूयसी का भी बहुवचन है भूयस्य, तो पर्याप्त मात्रा में कुलपाली कटुगिरह, कुल की जो वयोवृद्धा थी, उन वयोवृद्धाओं के सास नंद के मैंने कड़वे वचनों को कितना सुना, परंतु चुपचाप सहन करती रही, उनको सुप्त सुप्त पीती रही उनको, फिर भी मानी नहीं। हाय, मेरा यह सहनशीलता, मेरा यह तप व्यर्थ गया, व्यर्थ गया। अरे चंद्रमा, तूने सब बने बनाए काम को बिगाड़ दिया उदित होकर के। तो विषोढ़ा माने सहन कर ली, भूयस्य किमित कुलपाली कुलगिरह, कुल की जो पाली माने बड़ी हैं, उनकी कटु वाणी को, सास नंदों की कड़वी वाणी को मैंने, सास जेठानी उनकी कड़वी वाणी को मैंने क्यों सुना, और वो सब व्यर्थ हो गए। इति स्मारहं स्मारहं, ऐसा स्मरण करते करते श्री राधिका दर दलित शीतल द्युति रुचौ, षष्ठी की उस रात्रि में, षष्ठी सप्तमी उनकी रात्रि में, जबकि चंद्रमा उदय होने को आ गया है, 10 साढ़े 10 बजे पर चंद्रमा के उदय होने का जब समय आ गया है, उस समय उस चंद्रमा के दर दलित, दर माने किंचित मात्रा में, दलित माने प्रकट हो रहा है, शीतल द्युति रुचौ, शीतल द्युति माने चंद्रमा, चंद्रमा जिस समय कुछ मात्रा में कहीं प्रकट होता हुआ चला जा रहा है, उसका स्मरण कर करके सरोजाक्षी शोणम दिश नैन कोणम विकरती, वो सरोजाक्षी राधिका, सरोज माने कमल, कमल सरी के नेत्र वाली, कमल नयना, वो श्री राधिका शोणम नैन कोणम, अपनी लाल क्रोध से युक्त आंखों को चंद्रमा के ऊपर विकरती, डाल रही है। दोबारा सुन लें, श्री राधिका कह रही है कि अरे चंद्रमा, किम तीर्णम पंथा, मैंने उस मार्ग को क्यों पार किया, कितनी कठिनाई से पार किया था, जिसमें कुपित भुजगी भोग विषमा, जो मार्ग
क्रोधित सर्पिणी के शरीर से, अर्थात सर्पिणी जिस मार्ग में लेटी हुई थी उसके शरीर से जो और भी ज्यादा भयानक बन गया था, जहां पर सर्पिणियां तैर रही थी, ऐसे मार्ग को मैंने पार किया। हाय, तू मेरे उस सारे प्रयत्न को क्यों समाप्त करने पर तुला हुआ है? अरे चंद्रमा, अभी उदित मत हो, ये तू उदित हो गया तो मेरा सारा प्रयत्न बिगड़ जाएगा। विशोढ़ा भूयस्य किमित कुल पाली कटुगिरह, तुझे कुछ होश है? मैं यहां पर जब अभिसार करने के लिए आई हूं उस समय कुल की जो वयोवृद्धा जेठानी, सास इत्यादि पड़ोसिन जो वृद्धाएं हैं, वे कैसी कैसी कड़वी बोली बोल रही थी कि लो, ये तो घर के काम में कोई ध्यान ही नहीं दे रही है और सब काम पड़ा हुआ है, फिर भी सब काम को छोड़ करके ये न जाने कहां काम को छोड़ करके कैसे विरत हो रही है, कहां जाने के लिए तैयारी कर रही है। तो किमित कुल पाली कुल गिरा, कुल की जो पालन करने वाली थी उनकी कड़वी वाणी को भूयस्य हमारे पर्याप्त मात्रा में विशोढ़ा, मैंने उनको क्यों सुना? मेरे उस सहनशीलता को भी तुम मिटा रही है। इति स्मारम स्मारम, ऐसा विचार कर करके दल दलित शीत द्युति रुचौ, दल दलित माने अभी अभी निकलना जिसने शुरू किया है, ऐसे शीत द्युति रुचौ, चंद्रमा का जो प्रकाश है, ऐसे चांदनी के प्रकाश की ओर सरोजाक्षी, कमल के समान नेत्र वाली वो श्री राधिका शोणम नयन कोणम, अपनी लाल आंखों को, लाल कटाक्षों को चंद्रमा के ऊपर डाल रही है, उस चांदनी के ऊपर विकरती डाल रही है। ये विचार कर करके श्री राधिका नए उदय होने वाले चंद्रमा की चांदनी के ऊपर अपनी लाल नयन कोल को डाल रही है और कह रही है कि हाय, मेरे सारे काम को तू बिगाड़ने के लिए तुल रहा है, ऐसा मत कर, मेरे काम को मत रो, ऐसे कहकर चंद्रमा को डांट रही। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का यहां पर प्रयोग है कि मानो वह चंद्रमा की ओर इसलिए कठोर दृष्टि डाल रही है और मानो ये मनी मन में कह रही है। यहां पर ये जो अभिसार का नायिका है, वो अभिसार का नायिका, उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है। श्री गीत गोविंद की जो पद्धति है वो भी यही है कि पहले श्याम सुंदर के रास विलास का श्रवण करके श्री प्रिया जी उनके सामने आकर के कोई सखी रास में से कहती है कि श्याम सुंदर इस प्रकार वृंदावन में रास क्रीड़ा कर रहे हैं अन्य युद्धेश्वरियों के साथ, और उनके गुणों को, उनके नृत्य के विषय में सुन करके श्री राधिका में उत्कंठा होती है और उत्कंठा होकर के फिर वे अभिसार का, तो पहली नायिका हुई उत्कंठिता, उत्का, फिर दूसरी जो नायिका है वो हुई बासक सज्जा, जो श्रृंगार धारण करके तैयार हो जाए, फिर तीसरी जो नायिका की अवस्था है वो नायिका की अवस्था है अभिसार का, वो प्यारे के पास में अभिसार करती है, परंतु जिस कुंज में उसने प्यारे को संकेत दिया उस कुंज में श्याम सुंदर नहीं आ रहे हैं, इसलिए चौथी नायिका की जो अवस्था है वो अवस्था है विप्रलब्धा, माने वो ठग ली गई, वियोग को प्राप्त हो रही है, विप्रलब्धा। फिर प्रतीक्षा देखती रही और फिर दुखी होकर के अपने आभूषणों को उतार करके वह शैया के ऊपर डालती है। ये पांचवी अवस्था है खंडिता, कि हाय आज मेरा श्रृंगार धारण करना व्यर्थ हुआ, इनके द्वारा प्यारे की सेवा नहीं हो पाई, तो वो भी खंडिता।
फिर छठी जो अवस्था है वो है कलहांतरिता। श्याम सुंदर आए, पहले तो श्याम सुंदर को डांट दे, कह दे चले जाओ चले जाओ, और जब श्याम सुंदर निराश होकर के चले जाएं तो मन ही मन में फिर क्लेश करे कि हाय मुझे क्या हो गया, प्यारे जैसे तैसे तो आए और मैंने उनका सम्मान नहीं किया, मेरे मन ने ये कितनी क्रूरता का, कठोरता का काम किया। तो कलह धारण करती है पीछे, वो दुखी होती है, तो कलहांतरिता। फिर कलहांतरिता के बाद में उसकी एक दशा हो जाती है, वो है प्रोषित भर्तृका। तो सातवीं जो दशा है वो प्रोषित भर्तृका है। प्रोषित भर्तृका वो है जिसका पति मानो दूर चला गया है, परदेश चला गया है, वो प्रोषित भर्तृका। और फिर श्याम सुंदर जब लौट करके आते हैं तो आठवीं जो दशा है वो है स्वाधीन भर्तृका, माने प्यारे अब मेरे अधीन ही हैं, ऐसा विचार करके प्यारे भी जिसकी सेवा करते हैं अधीन होकर के विराजमान हो जाते हैं। तो ये अष्ट नायिका दशाएं कहीं उदय होती हैं। सबसे पहले उत्कंठिता, माने पूर्व राग के बाद में श्याम सुंदर के गुणों को सुनने के बाद में मिलने के लिए उत्कंठित होना, फिर श्रृंगार धारण करना, बासक सज्जा, फिर कहीं अभिसार करना, अभिसार का, फिर इसके बाद में वियोग प्रतीक्षा देखना श्याम सुंदर की निकुंज मंदिर में, वहां पर ही खंडिता अवस्था को प्राप्त कर लेना, प्यारे के आने पर माननी होकर के प्यारे का तिरस्कार करने पर कलहांतरिता स्वरूप को धारण करना, प्यारे के दूर चले जाने पर फिर विरहणी होकर के प्रोषित भर्तृका होकर के दुखी होना, और फिर प्यारे के पुनः आने पर अत्यंत आनंदित होकर के गर्विता होकर के स्वाधीन भर्तृका स्वरूप को धारण करके विराजमान होना। तो यहाँ पर श्री प्रिया जी के वही अभिसार का जो स्वरूप है, उस अभिसार का स्वरूप का ये वर्णन किया। अभिसार कर रही हैं और उस समय चंद्रमा उदय हो जाए तो चंद्रमा को भी दासती हुई, क्रोध करती हुई लाल आंखों से देखती हैं कि अभी रुक जा, अभी उदय मत हो, मत हो। आगे अभिसार का ही वर्णन है, कृष्णाभिसार का कई वर्णन है कि चित्रोत्कीर्णाद अपि विषधरात् भीत भाजो रजन्याम किंबा ब्रूमस्त्वदभिसरणे साहसम माधवास्या ध्वान्ते यांत्या तरत निहृतम राधेयात्मक प्रकाश त्रासा पाणि फड़ फणा रत्न रोधी व्यधाई। भाव ये है कि जो श्री राधिका इतनी कोमल हृदय वाली है कि यदि उनके सामने कोई ये कह दे झूठ मूठ भी कि सर्प, तो वे डर जाएं। और आज उस राधिका में इतना साहस आ गया कि मार्ग में जा रही है कृष्णाभिसार का स्वरूप में, अपने आप को प्रकाश से बचाते हुए वृक्षों के नीचे होकर के जा रही हैं। चंद्रमा की कहीं एक किरण भी मेरे ऊपर नहीं पड़ जाए, बच बच करके गलियारे से उस वृक्षों की घनघोर जो अमराई है, उस अमराई के बीच से होकर के श्री राधिका जा रही हैं। इतने में ही अंधेरे में कहीं कोई सर्प रास्ते में दिख जाए, उस सर्प के माथे के ऊपर है मणि, उस मणि का कहीं प्रकाश नहीं हो जाए, मणि के प्रकाश में मैं पकड़ने में नहीं आ जाऊं, पहचानने में नहीं आ जाऊं। इसलिए जो राधिका सर्प के नाम से भयभीत होती है, वे ही बाएं हाथ से उस सर्प की मणि के ऊपर हाथ रख करके और उसके प्रकाश को रोकती हैं कि कहीं इसकी रोशनी में मैं प्रकट नहीं हो जाऊं, मणि के प्रकाश में बलिहारी। तो ये उसी लीला का वर्णन कर रही है कि चित्रों कीर्णाद अपि विषधरा, जो राधिका चित्रोत्कीर्ण माने कहीं चित्र में लिखे हुए सर्प को देख करके भी
चित्रोत्कीर्ण माने चित्र फलक में, कहीं दीवार पर या चित्र फलक में लिखे हुए विषधारात अपनी, जो सर्प है उस सर्प की चित्र में भी दर्शन करके भीत भाजो, भयभीत हो जाती है। सर्प में लिखे हुए, चित्र में लिखे हुए सर्प का दर्शन करके भी जो राधिका डर जाती हैं, आज वही राधिका के साहस का मैं क्या वर्णन करूं कि रजन्याम, घोर रात्रि में भी किंबा ब्रूमा तद अभिसरणे, वह घोर रात्रि में भी जब अभिसरणे अभिसार कर रही है तो उसके साहस का किंबा ब्रूमा मैं क्या वर्णन करूं। साहसम माधव अस्या, हे माधव उस राधिका के साहस का मैं तुम्हारे सामने क्या वर्णन करूं। ध्वांते यांत्या जगत निवृतम, वो अंधकार में छिप छिप करके जिस समय जा रही हैं, अभिसार कर रही हैं श्याम सुंदर के पास में, कृष्णाभिसार का बन करके अंधेरे में, और अंधेरे मार्ग से ही प्रकाश से बच करके जब वो जा रही हैं अत्यंत निवृत्त होकर के, राधिया आत्म प्रकाश त्रासा, इतने में ही यदि कोई सर्प आ जाए तो सर्प के माथे की मणि से कहीं मेरा प्रकाशन नहीं हो जाए, मैं प्रकाशित नहीं हो जाऊं, ऐसा विचार करके पानी ही पथ फणा फण फणा रत्न रोधी, अपने पानी माने अपने हाथ को, जो फण फणा, फणी माने सर्प के फण के ऊपर जो रत्न है उस रत्न को रोकने के लिए अपने हाथ को उस सर्प के ऊपर ही रख देती है, और सर्प के ऊपर रख करके वे श्री राधिका आज कृष्ण मिलन के अत्यंत उत्साह में, साहस में, बिना डरे हुए केवल अपने आत्म प्रकाश को रोकने के लिए कि कहीं मैं पहचानने में नहीं आ जाऊं, इसको रोकने के लिए रत्न रोधी व्यधाई, वो श्री राधिका अपने हाथ से सर्प के माथे के ऊपर रत्न को के प्रकाश को रोकती हैं और रोकती हुई विराजमान होती हैं। उन्होंने अपने हाथ को रोकने के कार्य में लगा दिया है। रत्न रोधी व्यधाई, अपने हाथ को सर्प के प्रकाश को रोकने में लगा दिया है और मणि के ऊपर हाथ रख करके उसकी प्रकाश को रोक दिया है, जिससे कहीं स्वयं पहचानने में नहीं आ जाए। चित्रोत्कीर्णादपि विषधरात्, चित्र में लिखे हुए किसी सर्प को देख करके भी भीत भाया, जो श्री राधिका भयभीत हो जाती थी, आज उनके साहस को ही देखो कि रजन्याम किंबा भूमस्तद अभिसरणे, कि अधेरी रात्रि में वो राधिका अभिसार करती हुई चल रही हैं। साहसम माधव अस्या, हे माधव उस राधिका के साहस का मैं क्या वर्णन करूं। ध्वांते यांत्या, अंधेरे में जाते समय, यद अति निवृतम, छिप छिप करके वो जा रही है, परंतु राधया आत्म प्रकाशम त्रासा, उसे सदा ये भय है कि कहीं मेरा प्रकाशन नहीं हो जाए, इसलिए फण फणा रत्न रोधी, मार्ग में यदि कोई मणिधारी सर्प भी आ जाता है तो सर्प के सिर के ऊपर जो मणि है उस मणि को के प्रकाश को रोकने के लिए उसने अपने पाणे व्यधाई, अपने हाथ का प्रयोग किया है, अर्थात सर्प के सिर के ऊपर हाथ रख करके उसके प्रकाश को रोक रही हैं, जिससे कहीं प्रकाश के द्वारा स्वयं प्रकाशित नहीं हो जाए। ऐसे वो राधिका चली जा रही है। ये अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ पर प्रयोग है, माने इतना उनमें साहस है, उस साहस का ही एक स्वरूप दिखा रहे हैं कि श्री राधिका सर्प के प्रकाश को भी रोकती हुई अपने हाथ का प्रयोग कर रही हैं, जबकि वे सर्प का चित्र में दर्शन करके भी भयभीत हो जाती थी, पर इस समय जरा भी भयभीत नहीं है।
ये अद्भुत विरोधाभास और अतिशयोक्ति, इन दो का यहां पर प्रयोग किया गया है। विरोधाभास और अतिशयोक्ति, इन दो अलंकारों का प्रयोग है। अब श्री राधिका के प्रति कोई सखी कह रही है, मन मथोन मथित मच्युतम प्रति ब्रूहि किंचित समुल्लसत् स्मितिम किंच सिंच मृगशाल लोचने लोचनेंगित सुधौग निर्झरे। सखी श्री राधिका को उपदेश देती हुई विराजमान हो रही है। नायिका तीन प्रकार की होती है अवस्था की दृष्टि से। नायिका भेदों में वर्णन किया गया। एक है प्रगल्भा, दूसरी नायिका जो है वो है मध्या, और तीसरी है मुग्धा। मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। प्रगल्भा वे हैं जिनको मिलन के अनुभव की प्राप्ति है और जो स्वयं प्रयास पूर्वक मिलन में प्रवृत्त होती हैं। अपने प्रयास के द्वारा जो मिलन में प्रवृत्त होती हैं वो है प्रगल्भा। जिनको पहले भी प्यारे से मिल चुकी हैं और मिलने के बाद में स्वयं भी अपनी ओर से भी मिलन की विभिन्न लीलाओं को, अनेक अनेक लीलाओं का में प्यारे को भी प्रवृत्त करती हुई स्वयं प्रवृत्त होती हैं, वे हैं प्रगल्भ। इनके बिल्कुल विपरीत हैं उन नायिका का नाम है मुग्धा। मुग्धा नववय कामा रतौ बामा, जो नववय से युक्त हैं, प्यारे से प्रीति तो है परंतु अभी मिलन में बामता धारण करके विराजमान है, उनका नाम है मुग्धा। इनके बीच की जो अवस्था है उसका नाम है मध्या। रस का जो उल्लास है वह विशेष रूप से मुग्धा में नहीं है, क्योंकि मुग्धा में रस का अभी अनुभव नहीं है और रस में अभी प्रवृत्ति नहीं है, उसकी लज्जा की अधिकता है। प्रगल्भा में लज्जा सहज में ही दूर है, परंतु मध्या में लज्जा और उत्कंठा इन दोनों का सामंजस्य है। इसलिए श्री प्रिया जी का जो स्वरूप रस में सर्वोत्कृष्ट होकर के विराजमान होता है वह मध्या स्वरूप ही प्रकट होता है। तो मध्या स्वरूप में श्री प्रिया विराजमान है। मन मथोन मथित मच्युतम चन समुल्लसत् स्मितम किंच सिंच मृगशाल लोचने लोचनेंगत सुधौग निर्झरे। उस समय श्री चित्रा जी विशेष रूप से श्री श्याम सुंदर को शिक्षा प्रदान करती हुई विराजमान है। निकुंज मंदिर में सायंकालीन लीला में चित्रा जी की विशेष रूप से लीला है। ये जादू टोना करने में बड़े कुशल है। अभी श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक श्री चित्रा जी की, श्री रंग देवी जी की कुंज में सखियों ने प्रियालाल परस्पर सामने आसपास में बैठे हुए थे जोड़ा से, और किसी सखी ने पीछे से आकर के प्रिया जी का अंचल और श्याम सुंदर का पटका इनको लेकर के और पीछे से ग्रंथ बंधन कर दिया। बोलो लाल लाल की जय। खेल खेल में ही श्री प्रिया जी उनका ग्रंथ बंधन कर दिया। श्री हितहरवंशी जी ने वर्णन किया उस समय तुंग विद्या जी बड़ी चतुर है। ये खेल खेल में ही, और इनको सारे मंत्र और विधि भी पता है तुंग विद्या जी को। तो तुंग विद्या जी बीच में श्याम सुंदर की वंशी को स्थापित करके, वंशी जो है वो हित तत्व है, प्रेम तत्व है, हित तत्व है। तो वंशी को, हित सखी को, वंशी को ही कहीं स्थापित करके
और प्रियालाल को हाथ पकड़ करके जबरदस्ती फेरा लगा देती है। जैसे अग्नि के चारों ओर जैसे फेरा होता है, ऐसे वंशी को ही साक्षी बना करके खेल खेल में, दाम्पत्य खेल में, ये विवाह खेल में, ये विवाह खेल है। यथार्थ में जहां पर परकीय भाव विराजमान है वहां पर विवाह खेल है, वो व्यवस्था नहीं है, एक व्यवस्था नहीं है, एक आचरण नहीं है, एक विधि नहीं है, वो एक नियम विधि नहीं है, वो एक खेल है। तो खेल खेल में श्री वंशी जी को बीच में पधरा करके वंशी के चारों ओर ही श्री प्रियालाल इनकी भावर दिला देती हैं, जैसे सप्तपदी करा देती हैं, लाजा हवन करा देती हैं। अब लाजा हवन करा करके श्री प्रियालाल इन दोनों को लेकर के सब सखीगण उस समय हल्दी खेल, उस हल्दी खेल के लिए श्री वृंदावन की किसी कुंज मंदिर में जो कल्प वृक्ष विराजमान हैं, उन कल्प वृक्ष के पास में नव दंपति को लेकर के आती हैं। श्री राधिका सखी दो भाग में बट गई हैं, ये सखी पटी हुई हैं दो भाग में, कुछ सखी हो गई हैं लाल जी के पक्ष की, कुछ हो गई हैं श्री प्रिया जी के पक्ष की। और वहां पर आकर के जो प्रिया जी के पक्ष की सखी हैं वो प्रिया जी को समझाती हैं कि सखी श्याम सुंदर जो कहे ना उसको बिल्कुल करना मत, नहीं तो जन्म भर गुलाम बन करके रहना पड़ेगा। इसलिए अभी से कह रही हूं, यदि तू अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहती है तो तू श्याम सुंदर की बात को, ये जो कहें उसको करना मत। उधर श्याम सुंदर के पक्ष की जो सखी हैं वे कह रही हैं कि ये वधू पक्ष की जो सखी हैं ये देखना आपसे कुछ तो कुछ करवाएंगी, कुछ करने के लिए कहेंगी। यदि तुमको अपने जीवन को स्वाभिमान पूर्वक रखना है तो तुमको मैं अभी से सलाह दे रही हूं, श्याम सुंदर कभी भी राधिका के कहने को मान मत लेना, नहीं तो फिर पछताओगे, जन्म भर गुलामी करनी पड़ेगी प्रिया जी की। परंतु दोनों के उपदेश व्यर्थ। जिस समय कल्प वृक्ष के पास में जाती हैं उस समय श्री राधिका के पक्ष की जितनी भी सखीगण हैं वे सब श्याम सुंदर से कह रही हैं कि लाल जी अब इस कल्प वृक्ष को आप प्रणाम करो। श्री श्याम सुंदर के पक्ष की जितनी भी सखी हैं वे इशारे में मना करती हैं, बोले ना ऐसा मत करना, नहीं तो पछताओगे जन्म भर, श्री राधिका के गुलाम बन करके रहना पड़ेगा। परंतु सारी सखी कह रही है देर काय को लगा रहे हो, जल्दी से प्रणाम करो, वृक्ष को प्रणाम करो, ये वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, यहां पर जो भी अभिलाषा करोगे वो अभिलाषा पूर्ण होगी। सखी श्याम सुंदर से बुलवाती हैं कि इन कल्प वृक्ष देवता से प्रार्थना करो कि मुझे श्री राधिका का दास्य प्राप्त हो। और श्याम सुंदर के मुख से निकल जाता है और प्रणाम कर देते हैं। जितनी भी राधा पक्ष की सखी हैं सब ताली बजा करके नाचने लगती हैं, बोले हो गया काम, हो गया काम। और ये जो वृक्ष है ये वृक्ष जगत की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले तो श्याम सुंदर, परंतु श्याम सुंदर की भी अभिलाषा को पूर्ण करने वाले यदि कोई हैं तो श्रीमद् वृंदावन के ये वृक्ष हैं। बोले वृक्ष राज की जय। ये वृंदावन के जो वृक्ष हैं वे ही सर्वोत्तम वृक्ष होकर के विराजमान हैं। ये जगत के अभिलाषा आत्माराम पूर्ण काम जो हैं उनकी भी अभिलाषा को पूर्ण करने वाले होकर के ये वृक्ष विराजमान है। सखी कहती है कि श्याम सुंदर के पक्षी की सखी कह रही है प्रणाम मत करना, और राधिका के पक्षी की सखी कहती हैं प्रणाम करो। श्याम सुंदर
न जाने क्या जादू सा होता है कि न चाहते हुए भी उस समय प्रणाम कर देते हैं। और जैसे प्रणाम करते हैं सारी सखी, राधिका के पक्षी की जो सखी हैं वे आनंदित होंगी। और उस समय श्री चित्रा जी विशेष रूप से श्याम सुंदर के पास में आती हैं और कहती हैं, श्याम सुंदर इस वृक्ष के नीचे आप यहाँ आओ, मैं आपको सवार दूं। तो कह तो रही है मैं आपका श्रृंगार कर दूं, परंतु तत्वतः श्रृंगार नहीं कर रही हैं। उस वृक्ष के नीचे आकर के श्याम सुंदर के ऊपर जादू टोना कर रही हैं कि जन्म भर तुम मेरी सखी श्री राधिका के दास बन करके विराजमान हो। ये जादू टोना करती है। सो कहती हैं आओ श्याम सुंदर आओ, कोई मंत्र बोलती जाती हैं, लोक मंत्र, और कहती जाती हैं आओ श्याम सुंदर आओ, तुमको प्रिया के नयनों का काजल बना दूं। आओ श्याम सुंदर आओ, तुम्हें प्रिया के अधरों की पीक बना दूं। आओ श्याम सुंदर आओ, आपको श्री प्रिया की कंचुकी बना दूं। आओ श्याम सुंदर आओ, मैं तुम्हें प्रिया के चरणों की नूपुर बना दूं। आओ श्याम सुंदर आओ, मैं तुम्हें प्रिया के हाथ की मेहंदी बना दूं। ऐसे जादू के जैसे मंत्र होते हैं, ऐसे श्री चित्रा जी जादू करने में बड़े कुशल। उसको कहते हैं कामन, कामन करे जो कामनी, कामन करती हुई विराजमान है। कामन का मतलब है जादू टोना करके परस्पर नव दंपति के संकोच को दूर करना, और संकोच को दूर करके उनमें परस्पर निसंकोचता और प्रीति को बढ़ाना। जो हरदी के खेल हैं, उन हरदी के खेल में प्रियालाल इन दोनों को जैसे जुआ खिलाती हुई, प्रियालाल को विभिन्न खेल जो है उनमें खेल को खिलाती हुई, कोई दूध से भरा हुआ पात्र और उस पात्र में श्री सखी उसने अपने हाथ से कोई अंगूठी निकाल करके और उस दूध में डाली, और प्रियालाल दोनों से कह रही हैं जल्दी से ढूंढो। अब दोनों हाथ डाल करके ढूंढ रहे हैं और प्रिया जी के हाथ में अंगूठी आ जाए और श्याम सुंदर रह जाए टपटपाते। सब कहें जीत गई जीत गई जीत गई, हमारी सखी जीत गई। ऐसे परस्पर खेल खिलाती हुई, ये आनंद करती हुई, वो कभी अंगूठी ढूंढने का खेल, कभी कामन करने का खेल, कभी जुआ खिलाने का, चौपड़ पासे परस्पर खिलाने का खेल करती हुई। और श्री श्याम सुंदर से उस समय श्याम सुंदर के पक्ष की जितनी भी सखी हैं वे कहती हैं श्याम सुंदर ये तो अच्छा सगुन है, कोई बात नहीं। यदि वर हारता है तो दाम्पत्य जीवन और ज्यादा सुंदर चलता है, इसलिए तुम हार गए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, दुखी होने की बात नहीं है। ऐसे धैर्य में प्रदान करती हुई सब सखीगण विराजमान होती हैं और ऐसे परस्पर प्रियालाल के संकोच को मिटाती हुई उस विवाह लीला में विराजमान होती हैं। ऐसे ही श्री चित्रा जी ने, श्री रंगदेवी जी ने उस समय श्री श्याम सुंदर को, श्री प्रिया, इन दोनों को संग में लेकर के आई। श्री श्याम सुंदर के और की जितनी भी सखी हैं उन सखियों को वे पहरामनी प्रदान कर रही हैं, विदा प्रदान कर रही हैं, और विदा प्रदान करके श्री राधिका उनको भी पर्याप्त विदा दे रही हैं। श्री श्याम सुंदर उन श्याम सुंदर को भी विदा प्रदान कर रही हैं और विदा देकर के सुंदर वस्त्र आभूषण इन सबों को देकर के निकुंज मंदिर के द्वार के बाहर तक, जलाशय तक कहीं आ रही हैं। श्री राधिका को छाती से लगा करके कह रही हैं कि श्याम सुंदर से कह रही हैं, बोले श्याम सुंदर हमने अपनी सखी को बड़े नाच के साथ में पाला है, बड़े लाड़ के साथ में पाला है, और आज हम अपने प्राण आपको समर्पित कर रही हैं। ये इनके मुंह में जवान नहीं है, इनमें इनको बोलना नहीं आता है। आज से अपनी सखी को हमने तुम्हारे हाथ में सौंपा है, इनके
भौं की भंगिमा को देख करके, इनके नेत्रों की चमक को देख करके, अब आपका ये कर्तव्य है, आपकी ये चतुराई है कि ये मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, परंतु आप इनके नेत्र को देख करके पहचान जाएंगे कि हमारी सखी को किस चीज की जरूरत है, और जब जिस चीज की जरूरत हो ये पूर्ण करना आपका दायित्व है। हम अपने प्राण धन को, जिसको हमने अभी तक इतना संभाला है, उसको आपको प्रदान कर रही हैं, सौंप रही हैं। और ऐसे श्री राधिका को श्री श्याम सुंदर के श्री हस्त में उस विवाह खेल लीला में श्री रंग देवी जी श्याम सुंदर के श्री हस्त में सौंपती हैं, और श्याम सुंदर के श्री हस्त में सौंप करके दोनों लाडली लाल उनका एक साथ आलिंगन करती हुई उन दोनों को अपने हृदय से लगा करके श्री रंग देवी जी कह रही हैं कि हे युगल, हाय मैं तुम्हारी कुछ भी तो सेवा नहीं कर सकी, किए को फल अलग सखे, सुन कहो भरे आयो हियो। श्री वर्णन कर रहे हैं, हरिप्रिया जी वर्णन कर रहे हैं कि महावाणी जी में कि दोनों को अपने हृदय से लगा करके श्री प्रिया उस समय व्याकुल हो रही हैं, नेत्रों में आंसू उमड़ रहे हैं, और श्री प्रिया और लाल जी दोनों को अपने हृदय से लगा करके विदा करती हुई कह रही हैं दोनों से कि अरे सखी, मैं तेरी कुछ भी तो सेवा नहीं कर सकी। श्री युगल सरकार दोनों के दोनों उस समय कुछ बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते हैं, किए वो फल अलग। श्री रंग देवी जी ने कहा कि अरे सखी, मैं तेरी कोई भी सेवा नहीं कर सकी, अल्प मात्र भी तो सेवा नहीं कर सकी। सुन, इस बात को श्री प्रियालाल दोनों ने सुना और सुन करके कुछ उत्तर देना चाहे पर उत्तर दे नहीं सके। भरे आयो हियो, हृदय एकदम भरा आया और कुछ बोल नहीं पाए हैं। बोल करके बस श्री रंग देवी जी उन्होंने दोनों को अपने हृदय से लगा लिया और इस प्रकार विदा करते हुए विराजमान हो रही है। और श्री प्रिया धीरे धीरे उस समय श्याम सुंदर के साथ में जो निकुंज है उस निकुंज में विदा होती हुई विराजमान है। आज सखी को जैसे खदाती हुई ये विराजमान होती है। हमारे ब्रिज में कहते हैं खदान, माने बेटी को ससुराल के लिए भेजना, खदान। तो आज खदाती हुई ये अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रही है। किए को फल अलग सखे, सुन कहो भरे आयो ईव, हृदय भरा है। उस समय जब श्री निकुंज मंदिर में प्रियालाल दोनों पहुंच गए विवाह खेल में ही, अभी विवाह खेल चल रहा है, विवाह खेल में जब पहुंच गए उस समय श्री राधिका के प्रति राधिका की जो सखी हैं वो कह रही है, मन मथोन मथित मच्युतम प्रति ब्रूहि किंचन समुल्लसत् स्मितम सिंच मृगशाव लोचने लोचनेंगत सुधौग निर्झरे। बोले अरे मृगशाव लोचने, अरे मुग्धा। शिवप्रिया जी इस समय, प्रिया जी में तो सारी अवस्थाएं हैं परंतु इस समय शिवप्रिया मुग्धा है। प्रिया में मुग्धावस्था भी है, मध्या भी है, प्रगल्भावस्था भी है। प्रिया में सारी अवस्थाएं विराजमान हैं। अष्ट नायिकाएं जितनी भी अवस्थाएं हैं वे सारी अवस्थाएं जैसे श्री श्याम सुंदर अखिल नायक शिरोमणि होकर के विराजमान और संपूर्ण नायकों की संपूर्ण अवस्थाएं श्याम सुंदर में विराजमान हैं। वे धीरोदात्त भी हैं, धीरोदत्त भी हैं, धीर शांति भी हैं, धीर ललित भी हैं। मुख्य रूप से धीर ललित है परंतु अन्य भाव भी जैसे विराजमान, ऐसे श्री प्रिया में भी सारे भाव विराजमान हैं और उन सारे भावों को धारण करके श्री प्रिया इस समय विदा के समय विदा होकर के अभी आई हैं
श्याम सुंदर प्रिया को खदा करके अभी अपने भवन में लाए हैं, अपनी कुंज में। उस समय सखी कह रही हैं कि अरे मृग शाव लोचने, मृग के बालक के समान नेत्र वाली अरे सखी राधिके, मन मथोन मथित मच्युतम प्रति ब्रूहि। अरे अब सच्चा मत, अब घूंघट इतना नीचा क्यों कर रखा है सखी, इस घूंघट को अब दूर कर दे, घूंघट का अपसारण कर दे। और घूंघट का अपसारण करके देख वे अच्युत मन मथोन मथित दिव्य प्रेम में कैसे उन्मत्त हो रहे हैं, दिव्य प्रेम में कैसे उत्सुक हो रहे हैं। अच्युतम अरे सखी रूप गुण माधुर्य लीला कला विरग्धता सौंदर्य रमणीयता लावण्य सब में श्याम सुंदर अच्युतम, कोई भी गुण ऐसा नहीं है, कोई भी विद्या ऐसी नहीं है जिसमें ये पारंगत न हो। च्युत माने अलग होना, अच्युत माने जो किसी भी विद्या से अलग नहीं है। सारी विद्याएं जिनको ज्ञात है, सारी विदग्धता जिनको प्राप्त है, सारी कुशलता जिनमें विद्यमान है, ऐसे इन अच्युत का सर्वगुण रूप माधुर्य से युक्त प्यारे का, और जो मनमथोन मथित इस समय प्रेम में मतवाले भी हो रहे हैं, उनको अरे सखी उनसे बात करना बोलना। ये सखी उकसा रही है, नववधू है शिवप्रिया, मुग्धा होकर के विराजमान है, और उस समय उनको श्याम सुंदर से बात करने के लिए सारी सखी प्रेरित कर रही हैं कि ब्रूहि किंचन, कुछ बात करना। समुल्लसत स्मितम, शिवप्रिया अभी लज्जा छूटी नहीं है, इसलिए बोल नहीं रही हैं, कह रही है समुल्लसत स्मितम। अरे मुस्का करके शिवप्रिया मन में तो उल्लास है परंतु कुछ बोल नहीं पाती हैं, केवल समुल्लसत स्मितम, श्याम सुंदर की ओर मुस्करा करके देखती मात्र, और मुस्करा करके ही जैसे कोई भाव उनको कह देती हैं, अपने भाव अपनी प्रीति प्यारे के प्रति निवेदन कर देती हैं। तो मन मथोन मथित मच्युतम, कामदेव से जिनका चित्त व्याकुल हो रहा है, ऐसे अच्युत के प्रति ब्रूहि किंचत समुल्लसत स्मितम, कुछ मुस्कुराते हुए अरे सखी कहे किंच सिंच मृग शाव लोचने। अरे मृग शावक के समान नेत्र वाली, मृग के बच्चे के समान सुंदर नेत्र वाली अरे सखी, इंगिता सुधौग निर्झरई, अपने नयनों के द्वारा ही कुछ सुधा ओघ, सुधा की बाढ़ उसकी निर्झर, उसकी वर्षा करते हुए नेत्र से ही प्यारे से कुछ कहे। ऐसे सखी कह रही है कि अरे तू कुछ बोल, जब बोलती नहीं है तो कह रही है अरे सखी मंद मुस्कुरा करके कुछ बोल दे, और अपने नेत्रों की अमृत की बाढ़ के द्वारा श्याम सुंदर से तू कुछ अपने नेत्रों को श्याम सुंदर के ऊपर डाल और नेत्रों के माध्यम से कह दे। जो बात भाषा के माध्यम से नहीं कह पा रही है, जब अपनी वाक इंद्री उनके द्वारा जो बात नहीं कह पा रही है, उसको अपनी मुस्कान और अपने कटाक्ष के द्वारा अरे सखी कह दे, कह दे। और ऐसे जिस समय प्रेरणा देती हैं, उस समय सखी की प्रेरणा से श्री प्रियाजू लजाती हुई कंखियों से श्याम सुंदर की ओर देखती हैं, मुस्कुरा करके जो देखती हैं, मानो मुस्कुरा करके और नेत्र कोण से प्यारे को देख करके मानो अपने प्रणय का निवेदन करती हुई विराजमान होती हैं। ऐसे परम स्वभावोक्त अलंकार में ये जो प्रेम है उस प्रेम को प्रकट किया। और आगे के श्लोक में कह रहे हैं, बोले अरे सके इतने में लज्जा उत्पन्न हो जाए, और लज्जा उत्पन्न हो जाए तो श्याम सुंदर की ओर देख नहीं पाए, श्याम सुंदर की ओर मुस्कुरा करके देखना भी बड़ा कठिन हो जाए। तो उस समय सखी कह रही है, बोले अरे सखी एक पुरानी कहावत है, उसको इस समय स्मरण कर। बोले कहावत क्या है?
बोले जब हाथी बेच दिया जाता है तो हाथी के साथ में अंकुश भी बेच दिया जाता है। अंकुश के लिए अलग से विवाद नहीं किया जाता है कि अंकुश के पैसे अलग लेंगे। अरे किसी ने अपनी कार बेची तो ये थोड़ी कहेगा कि स्टेपनी नहीं दूंगा मैं, स्टेपनी अलग है, या उसका जो स्टैंड है वो स्टैंड नहीं दूंगा। भाई एसेसरीज भी साथ में ही कार के जाएगी, कार के साथ में जो चीज है वो उसके साथ में जाएगी। तो विक्रीते करणी कि अंकुशे विवाद है। जब हाथी बेच दिया जाता है तो अंकुश के लिए विवाद नहीं किया जाता है। अतः सखी जब तूने प्यारे को अपना हृदय ही दे दिया है तो अब प्यारे के और कटाक्ष पूर्वक दर्शन करने में संकोच मत कर। बोलो लाडी लाल की जय, निताय गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय निताय गौर हरि Govinda